को जब भी देखते हैं तो टू स्टेट मूवी वो याद आती है, लेकिन यहाँ पर असम और पंजाब लोग का जो कल्चर है बड़ा लाहे लाहे धीरे धीरे चलता है। पंजाबीज तो आर नोन फॉर लाउड एंड ट्रैकिंग के लिए हम लोग जाते हैं हिमालय में। आई थिंक वो तुम ज़्यादा अच्छे से बता पाओ। ने एक हाथ दिया था इनको, इन्होंने हाथ दिया था। आप दोनों में गुड लिसनर कौन है? पिछले 10 मिनट में क्या लगा आपको? आपको क्या लगता है कि रिस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में? मैं तो मानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा ही शायद ताकत मेरे लिए मेरी वाइफ है। कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद आता है ने कोई ऐसा काम किया हो तब आपको प्राउड फील हुआ हो? जब इसका अनाउंस हुआ ट्रांसफर तो वहाँ के सब लोग स्ट्राइक पे चले गए। शिकायत और दुआ में जब एक ही शख्स हो तो समझ लो इश्क करने की अदा आ गई तुम्हें। गुलजार साहब ने कितनी खूबसूरती से चंद शब्दों में दो दिलों के सबसे गहरे रिश्ते को समझा दिया। यूजेड के पॉडकास्ट के स्पेशल एडिशन सीरीज़ अ रिलेशन फॉर लाइफ स्टोरीज़ में आज हम एक ऐसे ही कपल से मिलने वाले हैं जिनकी ज़िंदगी के कई रंग हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत रंग उनके प्यार और उनके साथ का है। हमारे आज के गेस्ट हैं 1999 बैच के IAS ऑफिसर जो कि वर्तमान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं, और उनकी बेटर हाफ डॉक्टर दर्शनिता वोरा जो इंडियन रेलवे सर्विसेज से हैं। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। दर्शनिता एंड सोनमनी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। तुमसे मिलकर और अच्छा लग रहा है, सीइंग योर ग्लोइंग फेस। थैंक यू। आप दोनों को जब भी देखते हैं तो वो टू स्टेट मूवी है वो याद आती है, लेकिन यहाँ पर असम और पंजाब। यस, पंजाब रिमेन द कॉमन फैक्टर, बट यस असम एक नया इंट्रोड्यूस हो गया। बट यूपी भी है एक्चुअली, पंजाब का एक्चुअली यूपी बिकॉज लखनऊ से हैं हम। ओके। तो पंजाबी हु वाज बॉट अप इन लखनऊ, तो इसलिए ज़्यादा तो 3 स्टेट्स हो गया, मतलब एक तरीके से देखा जाए एक्चुअली इफ यू सी इन दैट कॉन्टेक्स्ट 3 हो गया और कॉम्प्लिकेटेड हो गया इक्वेशन। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन दिखता नहीं है। आप लोग जितने ईज के साथ आपका रिलेशनशिप देखा जाता है। सो सबसे पहले आप लोगों की कहाँ मुलाकात हुई और ये क्या एकदम इंस्टेंट कनेक्ट था या ग्रेजुअली ये बढ़ा? मतलब हम लोग बेसिकली जब यूपीएससी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद जो IAS IPS और ऑल इंडिया सर्विस जो बाकी सर्विसेज है एक साथ हम लोग फाउंडेशन कोर्स करते हैं। तो ये मसूरी में होते हैं और उसी दौरान मुलाकात हुई। बट जो स्पार्क है या जो इंस्टेंट जो होता है ना कि यही हमारे जीवन संगिनी होने जा रही है या होंगे जो भी है, ये महसूस हुआ ड्यूरिंग दी एक्चुअली जो हमारे ट्रैकिंग के लिए हम लोग जाते हैं हिमालय में, और ये गंगोत्री में आई थिंक वो तुम ज़्यादा अच्छे से बता पाओ। हाँ, क्योंकि मुझे याद है जहाँ तक स्टोरी के शायद आपने एक हाथ दिया था इनको, इन्होंने हाथ दिया था। हाँ, तो यहाँ से कहानी हम शुरू करते हैं। तो गंगोत्री में ट्रैक ग्रुप्स पहुँचे। ये दूसरे ट्रैक ग्रुप के ग्रुप लीडर थे और हम लोग गए हुए थे एक वो पार्वती जी ने जहाँ साधना की थी शिव जी के लिए, गौरी कुंड, वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा उस समय, अब हम नेक्स्ट टाइम गए गंगोत्री तो हमें वो स्थान इतना स्टीप नहीं दिखा, पर उस समय जब हम बात कर रहे हैं 99 की, तब वो बिल्कुल एक नीचे स्लेज टाइप का था जहाँ से आप झुक के देख सकते थे। और ऊपर तो ये दूसरे के ट्रैक ग्रुप के ग्रुप लीडर थे। हम लोग 3 लड़कियां वहाँ गई हुई थी, तो ये वहाँ पे आए थे किसी कारणवश। तो आपसे फिर मिलने शायद भगवान ने डिस टाइम किया तो इन्होंने वहाँ पे हाथ दिया था ऊपर आने के लिए। तो वहाँ पे फिर पता नहीं क्यों वो स्ट्राइक किया, क्योंकि इंटरेस्ट तो थोड़ा दिखाई चुके थे ईमेल और उससे। तो तब वो स्ट्राइक किया कि अच्छा पानी ग्रहण का स्थान है कि हाथ वहीं पे मिला एक दूसरे का। तो फिर उसके बाद आई थिंक भगवान की यही इच्छा थी, बातें उसी तरफ मुड़ने लगी वहाँ से। पर हमने क्या, हमारा एक इनकम टैक्स का बैचमेट है, वो तो दूसरी बस में बैठा हुआ था, उसको भी उसी समय थॉट आया
कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, अच्छा। जबकि उस सब कुछ भी ऐसा नहीं था। ओके। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक भगवान ने वहीं पे जोड़ी बना दी थी गंगोत्री में। आई थिंक वो होता है ना कि जब यूनिवर्स आपको मिलाने में लग गया तो वो जी, ऑटोमेटिकली वो जी, सारी चीज़ें हो गई। जी, अलाइन कर दिया। फिर घरों में कोई ऑब्जेक्शन हुआ, मतलब आप लोग स्टेट्स भी अलग और सब चीज़ें नहीं, ऐसा जैसा नॉट कुछ? एज रियली, बिकॉज क्या होता है कि आप जब सिविल सर्विसेज जैसा एग्जाम पास कर देते हैं, देन दे थिंक दैट यू आर मेच्योर इनफ टू टेक योर Yeah, डिसीशंस। of course. उस समय तक हम लोग काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं और इतना टफ एग्जाम पास करके जाते हैं, तो पेरेंट्स को हम पे थोड़ा विश्वास हो जाता है कि ये लोग जो भी करेंगे थोड़ा सोच समझ के ही करेंगे, कोई ऐसा रेकलेस डिसीजन नहीं लेंगे। बिल्कुल। और अभी आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए हैं तकरीबन? बस 25th एनिवर्सरी 2000 में जी 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 14 जून को 25 साल हो रहे जाएंगे। हैं। जी जी करंट ईयर होने वाला है, जी, बिल्कुल। जी, जी। तो सच अ लॉन्ग टाइम। और आज भी आप लोग न्यूली वेड लग रहे हैं जिस तरह से आप लोग अच्छा। बात करते हैं। आपने हमारा दिन बना दिया आज। तो अगर 25 साल की जर्नी देखें तो आपको लगता है, बिकॉज हम लोग हर दिन बदलते हैं, रिलेशनशिप भी बदलता है, आपको लगता है कि क्या बदलाव आए हैं? ऑफ कोर्स अच्छे ही बदलाव आए होंगे, लेकिन जब दो लोग साथ रहते हैं और इतने लंबे समय तक साथ रहते हैं तो इवॉल्व भी होते हैं। आप लोग एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपको क्या लगता है? मतलब मुझे ये लगता है कि जो सांसारिक जीवन जो कहे उसका वजूद जो है केवल प्यार ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे और Factors होते हैं। फैक्टर्स जो है काउंट करते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे उसमें इवॉल्व होते हैं और जो भी प्यार है या जो भी आपका एफेक्शन है इसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से होते हैं। तो 25 इयर्स व्हेन यू लुक बैक उसमें आप देखेंगे कि हमारा स्टेटस भी बदलते रहे। अब हम माता पिता भी हो गए पति पत्नी के साथ साथ, लेकिन आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली हम लोग एज ए फ्रेंड वी हैव ग्रोन अप टुगेदर और एक दूसरे का सपोर्ट, क्योंकि जीवन एक जैसा नहीं चलता है, हर दिन एक जैसा उसमें नहीं चलता है। एंड वर्क प्लेस में भी अलग अलग आपका चैलेंजेस है, जीवन का भी है, फैमिलीज़ का भी रहता है। तो आई थिंक उस समय ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। आई थिंक 25 इयर्स का जो रिलेशंस है तो उसका सबसे बड़ा ताकत यदि कुछ है आई थिंक हमारा फ्रेंडशिप, मतलब जो प्यार से भी बढ़ के आई थिंक बियॉन्ड दैट इज़ अ फ्रेंडशिप। क्योंकि एक दूसरे का ताकत मैं तो मानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा ही शायद ताकत मेरे लिए मेरी वाइफ है। आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने रिलेशनशिप को बहुत प्रिसाइज वे में डिस्क्राइब किया है। आप लोगों की लव मैरिज हुई है और जैसे आपने बताया कि लव के साथ साथ आपकी फ्रेंडशिप भी है, लेकिन आप दोनों में गुड लिसनर कौन है? क्योंकि Good मुझे लगता है कि listener। रिलेशनशिप में सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट पिछले 10 मिनट में क्या लगा आपको? ये आई थिंक दोनों ही बहुत अच्छे लिसनर्स इन द सेंस कि बोथ लव द साउंड ऑफ द वॉइस। तो लिसनर बहुत अच्छे नहीं हम दोनों ही, बट यस व्हेन वी वांट टू एंड वी हैव टू देन दोनों ही सुन एक लेते दूसरे की हैं। बात सुनते हैं। क्योंकि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है, एक लिसनिंग जो होती है एक रिलेशनशिप में, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस भी होते हैं। तो आपको लगता है कि रिलेशनशिप में बोलने से ज़्यादा किसी की बात सुनना और सुनने से ज़्यादा उसे समझना? आई थिंक वो ना इतने साल में आपको ना आ जाता है इंस्टिंक्ट, जब अगर उसका थोड़ा सा मूड खराब है देन आप सुन लेंगे, है ना, जब उसको भी समझ आ जाता है, जब आप थोड़े से वो हैं तो देन दे विल ऑल्सो लिसन, दे ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से ऐसे मूड ऑफ चल रहा है या कुछ भी है, ऑफिस का प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक वो आप धीरे धीरे ना इतने सालों में सीख जाते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे इसने बोला कि गुड फ्रेंड्स हो जाते हैं, दैट इज़ व्हाट मैं भी रिपीट करती हूँ कि आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं इतने सालों में। तो जो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे वो बात भी आप उनसे शेयर कर लेते हैं, जो किसी को नहीं बता पाते हैं वो भी बात आप उनसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है कि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है इतने सालों में, एंड देन जैसे इसने बोला कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप आई थिंक। मतलब लिसनिंग के साथ साथ आपका जैसे आप ऑब्जर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें
देख के छोटी-छोटी भी डिटेल्स छोटे जो छोटी होते हैं, डिटेलिंग हाँ। बहुत सारे चीज़ें हैं। हाँ, ये भी एक थ्योरी हमारी हमेशा रहती है कि जब दो डिफरेंट रिलीजन के लोग जब एक साथ रहते हैं तो घर में कैसा माहौल रहता है। नहीं तो बेसिकली क्या है कि इन लोग का जो कल्चर है बड़ा लाहे लाहे धीरे धीरे चलता है एंड पंजाबीज तो आर नोन फॉर लाउड एंड तो इसलिए थोड़ा सा वो, बट आई थिंक हम लोग मिडिल ग्राउंड धीरे धीरे ना आप हाँ, दोनों बीच का मिडिल रास्ता ग्राउंड निकाल में आ लेते जाते हैं। हैं। थोड़ा सा ये इस साइड आते हैं, थोड़ा सा हम टोन डाउन करें तो वो मिडिल ग्राउंड मिल ही जाता है अगर आप दोनों कमिटेड हैं रिलेशनशिप में। एंड जैसे हमारी पत्री भी जब हमने बाद में मिलाई तो देखा कि हमें जो मैत्री वाला भाव है उसमें 5-on-5 मिला था। तो इसलिए फ्रेंडशिप में क्योंकि हम लोग की दोनों की कमी कभी नहीं रही तो इसलिए वो मिडिल ग्राउंड हम दोनों को मिल ही गया कि जिसमें हमने टोन डाउन थोड़ा पंजाबी का वो लाउड वो किया, इन्होंने थोड़ा सा टुवर्ड्स दिस साइड आए तो मिडिल ग्राउंड मिल गया। अब तो नॉर्मली हम दोनों की हॉबीज आर मोर और लेस द सेम। दोनों को म्यूजिक अच्छा लगता है, दोनों को पिक्चर्स जाना अच्छा लगता है, वाइल्ड लाइफ का दोनों को शौक है। वाइल्ड लाइफ ज़्यादा इसका शौक था। मुझे याद है कि मैं भूटान गई थी एक बार, लेपर्ड ब्लैक पैंथर रोड पे बैठा और मुझे कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं हुई, पर फिर धीरे धीरे इनके साथ रह के बिकॉज ही इज़ अ मेजर वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, अब हमारा भी उतना ही एक्साइटमेंट होता है। तो यही स्ट्रेंज सी चीज़ है कि भगवान कैसे आपको आप दोनों की हॉबीज़ को चेंज करा देता है, पर्सनालिटीज मर्ज हो जाती हैं, जेल हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इट इज़ वेरी सिमलेस एक्चुअली। इसको मतलब आपको कह के बता नहीं सकते, बट वो धीरे धीरे पता ही नहीं लगता पता कब नहीं, आपसे बहुत ही सटल वे में वो आ जाती है आपकी पर्सनालिटी। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी आपने भी देखी होगी, तो धीरे धीरे पता नहीं लगता कैसे उनसे आप कुछ ले लेते हैं, आपसे कुछ वो ले लेते हैं, तो उस टाइप के। तो ये जो आपने बात कही कि उनसे कुछ ले लेते हैं और आप कुछ दे देते हैं, तो दोनों की ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि काश आपके पास उनकी ये क्वालिटी होती और वाइस वर्सा। मेरे लिए तो मैं वर्स्ट वो इसके थोड़ा सा बिल्कुल डॉट ऑन टाइम नहीं पहुंच पाती हूँ, तो इनका ये है कि बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पहुंच जाते हैं। तो दैट इज़ वन क्वालिटी दैट आई वुड लाइक टू इनकलकेट, जो इनसे लेना चाहूँगी कि बिल्कुल डॉट ऑन टाइम या बिफोर टाइम पहुंच जाओ। आप क्या? इनका तो बहुत सारे गुण हैं जो मैं लेना चाहूँगा, बट मैं कोशिश में भी लगा रहता हूँ। लेकिन आई थिंक सबसे मेजर जो इनका प्लस पॉइंट है दैट इज़ पॉजिटिविटी और स्माइलिंग। मतलब कितना भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना हो, मतलब ये कभी झुकने वाले नहीं है और ना मतलब वो मानने नेगेटिव वाला नहीं है। हाँ, शी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और वो मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत है। एंड डेड ऑनेस्ट, जो दिल में है वो ज़बान पर है, वो भी है और एकदम पूरा प्लेन है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी उसको अपने उसमें रखूँ, पर्सनालिटी में हाँ, लाएं। क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग इतना पॉजिटिव मतलब बहुत एडवर्स सिचुएशन में हो नहीं पाते, बट शी इज़ ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। और आई थिंक इसीलिए कोई भी एडवर्स सिचुएशन में मतलब शी इज़ ऑलवेज माई स्ट्रेंथ। और बाकी बहुत सारे गुण हैं। इतना इमोशनल कर रहे हैं आप। हाँ। इनको आज की जनरेशन की बात करें तो आपको लगता है कि ये वार्मथ, ये फ्रेंडशिप आजकल के बच्चों में, ये रिलेशनशिप में ये देखी जाती, कहाँ आपको लगता है कमी है? कुछ कमी है या नहीं है? मुझे दिख रहा है जो नए जनरेशन में इक्वालिटी तो बहुत आ गई है। दे आर डूइंग, एक दूसरे के चोर्स कर रहे हैं, बहुत इक्वल उसमें चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो जो एक आपको एडजस्टमेंट चाहिए होता है कि यू हैव टू, बहुत सी चीज़ें आपको नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं, वो सहनशीलता अभी नहीं है शायद। तो वो बहुत जल्दी जो हमें डाइवोर्स रेट्स एंड एवरीथिंग हाई दिख रहे हैं ना, दैट इज़ बिकॉज दे आर नॉट रेडी। विमेन आर नाउ अर्निंग वेरी वेल, तो अब उनका कोई ऐसा रीज़न नहीं रह गया है कि वो साथ रहे में साथ में। परंतु वही रहता है कि बिकॉज एक रिलेशनशिप को आपको नर्चर करना पड़ता है Every day you have to nurture it। तो वो अगर पेशेंस है यंग जनरेशन में, देन दे हैव डन इट, बिकॉज इक्वालिटी तो वो बहुत अच्छे से सीख गए, बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर, वो कर रहे हैं। पर अगर वो एक दूसरे को, मतलब मेरे तो जो यंगर कजन्स एंड नीसेस नेफ्यूज़ हैं, उनकी तो मैंने देखा कि मैरिजेस अच्छी चल रही हैं, यंग हैं बट दे आर समहाउ नाइसली मैनेजिंग और वो कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, यू गिव द रिलेशनशिप टाइम टू डेवलप, वहाँ पे इतना इशू नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि रिस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में?
प्यार तो अपनी जगह है, आपने कहा फ्रेंडशिप भी अपनी जगह है, अंडरस्टैंडिंग भी अपनी जगह है, बट एक रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में प्यार या बाकी सब चीज़ों से ऊपर एक रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज जो भी शादी है, मैरिज है, जो मांगलिक ये जो व्यवस्था है, ये केवल दो सोल के बीच में नहीं है या दो इंडिविजुअल के बीच में नहीं है, दो फैमिलीज़ और फैमिलीज़ के फैमिलीज़, तो बहुत सारे सोसाइटी के अंदर ही आप रहते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोचते हैं, आपका विचारधारा है, और एज ए इंडिविजुअल जो आपका अपना अस्तित्व है, आई थिंक इन सभी में थोड़ा थोड़ा रेस्पेक्ट हर कोई डिज़र्व करते हैं, और वो एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है कि वो रेस्पेक्ट करे। एक समय तक या एक एक्सटेंट तक जो है आप लेना देना तो है ना, कहीं आप एडजस्ट भी कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, बट वो रेस्पेक्ट जो Without है respect विदाउट मतलब वो रेस्पेक्ट चीज़ें- वो मीनिंगलेस है। बिल्कुल, आपने समाज की बात की, सोसाइटी की बात की, और आप दोनों जिस प्रोफेशन में हैं, आप दोनों अपने अपने प्रोफेशन से सोसाइटी को सर्व करते हैं, तो कैसा लगता है जब आप लोगों ने ये सर्विस ज्वाइन की दोनों ने, और इतने साल से आप इस सर्विसेज में हैं? कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद आता है कि जब आपने कोई ऐसा काम किया हो तब आपको प्राउड फील हुआ हो कि आप इस सर्विस में आए और आप सोसाइटी को सर्व कर पाए? हाँ, अनेकों मौका है, Of मुझे course, लगता है। इतनी लंबी हाँ, जर्नी है तो बिल्कुल बहुत सारे मौके बिल्कुल आए होंगे। बिल्कुल, और इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैं जब पढ़ाई कर रहा था असम में, उस समय मुझे लगता था कि अध्यापक होके थोड़ा मैं कुछ राइटिंग वगैरह भी करता था, नियमित रूप से उस समय में करता था, तो मुझे लगता था कि ये सबसे रेस्पेक्टेबल फील्ड है, वही हम करें, प्रतिष्ठित साहित्यिक भी बन जाए और प्रतिष्ठित एक अध्यापन कार्य करे। तो दिल्ली में जब मैं पढ़ने गया तब मेरा ये सोच बदल गया, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि आप लोग मतलब सोकल में मतलब जो ठीक ठाक थे पढ़ाई लिखाई में, तो आप लोग सभी लोग ठीक यदि ठाक नहीं, आप टॉपर रहे हाँ हैं। तो मतलब 12th टॉप किया था या ऑल असम। 12th आपने टॉप किया है तो जी। किसी ने मुझे कहा कि आप लोग जैसे यदि केवल टीचर बनने के लिए या उन्हीं के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन आप लोग को थोड़ा प्रशासनिक उसमें भी आना चाहिए, क्योंकि आप आसाम का ही देखिए, बहुत कम लोग बन पाते हैं या निकल पाते हैं। तो देन सोच बदला कि हमने कहा कि नहीं, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप समाज को ताकत दे सकते हैं, उनका सेवा कर सकते हैं, और पॉलिसी डिसीजन में भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये मानते हुए हमने प्रशासनिक इसमें आया। केवल सरकार को तो रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो वॉइसलेस है, जो डाउन ट्रोडन है, जो पुअर है, जो कहीं से सिफारिश नहीं करा सकते हैं, या जिनको बहुत अपने ज़रूरत है वित्तीय ताकत की वो नहीं है और ज़रूरत है, वाकई ज़रूरतमंद है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने और समाज ने, अपने भारत के संविधान ने, और जो हमें यूपीएससी के माध्यम से जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो ये एक बहुत सेवा करने का बहुत ही बढ़िया जरिया है। कोई और ऐसा इंसिडेंस आपको याद आता है जब कोई ऐसा आपने किसी के लिए, कोई समुदाय के लिए कुछ किया हो, या जैसे आप लेबर में भी थे, आई थिंक कोविड के वक्त आप दिल्ली में हाँ, posted मतलब थे। आप रिसेंट यदि आप वो देखें कि हाँ, कोविड के समय में लेबर सेक्रेटरी एंड कमिश्नर था, तो उस समय सबसे बड़ी जो चुनौती हमारा ये थे कि जो प्रवासी हमारा जो श्रमिक है छत्तीसगढ़ के, खास करके जो कमाई खाने के लिए जो बाहर कार्यरत थे, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो गया था कि वो वापस कैसे आए। और उस समय तो माहौल पूरा देश भर में लॉकडाउन भी हो गया था, तो सभी को एक था कि अपना घर कम से कम वापस आ जाए। तो हम लोग ने पाया कि जो सीजनल लेबरर्स है, उसके अलावा जो लोग स्थायी रूप से भी 10-15 साल से भी कहीं और बसे हुए हैं, इवन जम्मू जैसे जगह में भी बसे हुए हैं, और तो ऐसा लोग भी वापस आना चाहते थे। उनको ये था कि उस समय माहौल ही ऐसा था कि आगे क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, कम से कम अपना घर वापस आ जाए। तो उनको जो वापस लाने का जो काम है, और उनको जहाँ जैसे थे वहीं पे उनको खाने पीने का व्यवस्था करवाना, ये जिम्मेदारी मुझे सरकार की ओर से दी गई थी कि ये आप उनका देखभाल करें। तो शुरू में हमें लगा था कि 1-2 लाख लोग होंगे, लेकिन ये फाइनली जब यहाँ 7 लाख से भी अधिक प्रवासी श्रमिकों को हमें यहाँ वापस ट्रेन के माध्यम से हम लोग ने लेके आए,
उनको जो जहाँ थे वहाँ के स्थानीय प्रशासन से बात करके, सरकारों से बात करके उनके लिए राशन के व्यवस्था करवाना, उनका जो दिक्कतें हैं। और वो ऐसा समय था कि 24 घंटे मेरे मोबाइल फ़ोन में लोगों के फ़ोन आया करते थे। तो हम लोगों ने 24x7 हेल्पलाइन भी खोल लिया था। उसके बाद भी मेरा मोबाइल भी हम लोग सार्वजनिक किए थे। आज भी बहुत लोगों का फ़ोन आते रहते हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा एक, आप सही बोल रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा एक संतुष्टि का ये रहा कि उस समय उस पद के जो में रहते हुए आप जो इतने लोगों की अपेक्षा है, हेल्प कर पाए। हाँ, इसका सबसे ज़्यादा वो ना जांजगीर कलेक्टर था तब का लगा, बिकॉज जांजगीर खाली 11 महीने ही कलेक्टर रहा, परंतु बहुत सी नई नई योजनाएं इसने ली। जैसे इसने वहाँ पे ये पूरे कलेक्टर एंड सारे लोग एक बस में बैठ के दूर दराज जहाँ पे कोई गया ना हो, कलेक्टर ऐसी ऐसी जगहों पे गए। इनने कोटमी सुनार जो अब बहुत फेमस हो गया है, जहाँ पे पूरे क्रोकोडाइल्स को एक साथ किया, बिकॉज हर गांव में जाके वो मार रहे थे लोगों को, तो इसलिए नेसेसरी था उनको चेन्नई से लोग बुला के एक्सपर्ट्स को एक जगह पे रखें। तो श्रमदान करके इन्होंने कराया, वो बहुत अच्छा। कोटमी सुनार तो मेजर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो वो सब चीज़ें, और उसमें द बेस्ट आई थिंक वॉज कि इनको पहली बार वो जो सर्टिफिकेट लोगों का मिला, बिकॉज जब इसका अनाउंस हुआ ट्रांसफ़र, तो वहाँ के सब लोग स्ट्राइक पे चले गए, अपने शॉप्स बंद कर दिए, जो ऑटो वाले थे उन्होंने बंद कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि हमारे कलेक्टर को आप यहाँ से हटा नहीं सकते। तो मतलब वो टाइप ऑफ अप्रिसिएशन जब मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट टू पीपल लाइक दैट, एंड आपकी काम करें आप उसके लिए और लोग उसको अप्रिशिएट भी करें। तो वो जांजगीर वाला वॉज अ वेरी नाइस एपिसोड। अपना अगर हम बताएं तो हमें कवर्धा में जब ये कलेक्टर था तब हम वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर थे उसके शुगर फैक्ट्री के। तो उस साल बहुत बम्पर क्रॉप हुआ था, एंड हमारे लिए मतलब वही एक समय है जब मुझे रात को भी फार्मर्स दिखते थे ड्रीम्स में, क्योंकि मुझे था कि किसी हालत में किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उन फार्मर्स में। तो हम लोग ने क्रशिंग बिल्कुल, और क्रशिंग बहुत ज़्यादा थी, मतलब पिछले साल के बराबर 4 गुना बढ़ चुकी थी क्रशिंग। एंड हमारे पास समय बहुत सीमित रहता है शुगर फैक्ट्री में, बारिश आने से पहले करना होता है, और ये लोग देव उठनी एकादशी से पहले करते नहीं हैं। पर क्योंकि इतना, और कैपेसिटी एक फैक्ट्री की उतनी है, 2500 मेट्रिक टन है, तो 2500 ही क्रशिंग कर सकता, उससे ज़्यादा कर नहीं सकता, और हमें उतने ही कम टाइम में करना था। तो फिर हम लोग ने 2 pronged किया। हमने 1 महीना पहले शुरू किया, उन लोग को, कुछ लोगों ने 50,000 मेट्रिक टन पहले करा, और फिर हम लोग ने फैक्ट्री की इतनी अच्छी मरम्मत उस साल करवाई कि किसी हालत में एक भी दिन वो बंद नहीं, क्योंकि बंद होता है तो पूरा नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो जाता था। और वो बहुत अच्छा रहा हम लोग का, मतलब 424 मेट्रिक टन हम लोग ने क्रशिंग की, और बिल्कुल कम कॉस्ट पे, मतलब 1127 पर क्विंटल का कॉस्ट आया था, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो सबसे ही कम था। पहली बार हम लोग प्रॉफिट में भी गए उस फैक्ट्री में, तो वो बहुत ही सेटिस्फाइंग था, बिकॉज इन अ वे अगर हम फार्मर्स को जस्टिस नहीं कर पाते तो हमें ज़िंदगी भर थोड़ी सी आत्मगल नहीं रहती कि हम कर नहीं पाए उनके लिए। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड देन फिर अभी जो मैं पोस्ट होल्ड कर रही हूँ, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, तो आई एम हेडिंग द पर्सनल फॉर द होल ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। मतलब 47,000 जो लोग हैं, चाहे वो बिलासपुर में डिवीजन में हो, रायपुर डिवीजन में हो, या नागपुर डिवीजन में, तो सबका जितना भी HR रिलेटेड है वो सब हमारे ही, मतलब आई एम द हेड ऑफ दैट। तो इसमें हमें बहुत काम करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए मिल रहा है, तो दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू मी। आप कौन से गाने को डेडिकेट करना चाहेंगे? और आप तो गा रहे हैं, तो आप गा के सुनाइए। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, किसका चेहरा, ओ किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। वाह वाह, बहुत खूब। ऐसा रिलेशन है जो आपको लगता है कि ये रिलेशन इट्स फॉर लाइफ, मतलब आपके लिए? ऑफ कोर्स आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बट आप दोनों के अलावा चिल्ड्रन, आपके लिए भी बच्चे हैं, पेरेंट्स,
या और कोई? हम दोनों के पेरेंट्स अब नहीं हैं, ओह, both of us have lost our parents. So now children are of course our prime focus. इस समय ऑफ कोर्स बाकी बाकी सिस्टर्स ब्रदर्स तो वो तो रहते ही हैं, Extended family, बट चिल्ड्रन siblings. आपकी ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है। इस समय हम दोनों के फोकस में है क्योंकि नाउ वी हैव टू सेटल देम, सो उनको अपना 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 रास्ता चुनना है। तो वहाँ पे हैंड होल्डिंग का चल रहा है इस समय, थोड़ा गाइड करना है, थोड़ा पीछे हटना है। एज अ मदर मुझे पीछे हटना बहुत मुश्किल लगता है, पूरे टाइम मैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती हूँ, अभी तक के रखा है मैंने बहुत हाँ, ज़्यादा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आई थिंक रहता है बीइंग अ पेरेंट कि हमको ये डिसाइड करना कि कहाँ तक हमें उनको प्रोटेक्ट करना है और कहाँ पर उनको उनके ओन वे के लिए छोड़ देना है। तो जैसे डॉटर शी हैज़ अंडरस्टूड, तो हमने वही कहा कि द बर्ड वांट्स टू फ्लाई, उसको फ्लाई करने का मन था तो हमने मुंबई जाने दिया। बट जिनका अभी वो पर इतने वो नहीं हुए हैं स्ट्रॉन्ग कि वो जाना चाहे बाहर, उनको दोनों लड़कों को यही रखा है। तो वो धीरे धीरे हमें स्टेप बैक करते जाना है कि वो अपना खुद कॉन्फिडेंस की वो करे कि वर्ल्ड को फेस तो उनको करना ही, आज नहीं तो कर। Thank you so much और for coming our show and it was really wonderful talking to both of you. Our pleasure entirely. Really liked to be with your नहीं, और company. आपसे बातचीत कॉन्वर्सेशन जो पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ उसमें जो रिलेशनशिप का जो सिलेबस था वो एक तरीके से रिवाइज हो गया है पूरा तो बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में ये तो समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, बस दो इम्परफेक्ट लोग मिलकर एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं। और हमारा भी आपके साथ यही एक तरीके का रिलेशनशिप है और हम यूज़ इट के पॉडकास्ट में हर एपिसोड में ये कोशिश करते हैं कि अपने हर एपिसोड को हम और बेहतर बनाते जाएं। और इसमें आपका सहयोग और आपका साथ हमें जिस तरह से मिलता है, हमारा हौसला काफ़ी बढ़ता है। आगे भी हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे कि हम हर अपने एपिसोड में आपको नई और बेहतर चीज़ दिखाएं। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।